ओम शांति। 7/11/89। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। चाहे बाप का बच्चों के प्रति और चाहे बच्चों का बाप के प्रति। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। केवल मन को ही नहीं, क्या किसके जैसा, किसके समीप, कौन सा बाप? मन को भी और तन को भी। वो तो पहुंच गए माउंट आबू में मन और तन से, और यहाँ बेहद में तन भी मन के साथ साथ कैसा होगा? सदा ही सतो प्रधान है वो। क्या बोला? वो बाप मुरली का पॉइंट है। मुरली का पॉइंट है ये, सदा ही सतो प्रधान। अरे सत्य रज तम शरीर के साथ होते हैं या आत्मा के साथ होते हैं? शरीर के साथ होते हैं। वो बाप सदा ही सतो प्रधान, ये कैसी बिंदी है? जब सत्य तम या रज की जब बात होगी तो किस आधार से होगी? शरीर के आधार से। इसलिए बोल रहा है वो सदा ही सतो प्रधान बाप। तो तुमको मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। क्या आधार बन रहा है? स्नेह। तो मुसीबत किसने मोल ली? ना इतना स्नेह करते भगवान से। बैठ के तुमको बोला था क्या तुम मेरे से इतना स्नेह करो कि एक दिन तुम आकर्षित होके आफत करो अपनी? वो जैसा है अब तुमको वैसा ही बनाने जा रहा है। वो जैसा है, ये तुम्हारी अनेक जन्मों की तपस्या है। वो जैसा है अब ये उसकी ड्यूटी है। तुम्हारा सुंदर जो स्नेह है, सच्चा स्नेह है, जो वो जानता है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, वो जानता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। दिव्य अर्थात दिव्य जन्म दिया। दिव्य अर्थात दिव्य लगता कहाँ है? दिव्य अर्थात देवता। देवताएं ही दिव्य होते हैं। यहाँ कोई दिव्य है? हो सकता है? दिव्य या अलौकिकता देवताओं में होती है। ये दिव्यता किनमें होती है? देवताओं में होती है। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा
चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेही सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव। नया वर्ष वरदान दे रहे हैं सदा। तुम्हारे जैसा खुश नसीब तो कोई हो नहीं सकता। सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। वाह। सदा खुशी की खुराक द्वारा तुमको त्याग त्याग लगे ही नहीं, इतनी खुशी मिले, उस त्याग में भी इतनी खुशी हो। कम से कम ज्ञानी तू आत्मा हो, समझदार हो, ज्ञान से तो अपना भविष्य है, समझ से तो अपना भविष्य निकाल सकते हो। त्याग कब दुख भरा लगता है, क्यों नहीं त्याग से खुशी होती। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। खुशी तो दूर दूर तक ब्राह्मणों की दुनिया में ना दिखे, और तुमको क्या कहा, खुशी के खजाने से संपन्न भव। ज्यादा ही वरदान नहीं देती। तुमको तो ये 2024 का तो अंडरलाइन कर लेने चाहिए। नहीं तुम एक शुरुआत करने जा रहे हो तो भगवान भी तुम्हारा जो बैकबोन है, ऐसा जैसे उसका हाथ तुम्हारे, ऐसे तुमको महसूस था हो इन वरदानों में, उसका हाथ तुम्हारे सिर पर अगर तुमको महसूस नहीं होता तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। फिर से सुनो, सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। ये तो हमको हमेशा याद रहता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। भगवान के महावाक्य। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। जब वरदानों से ही अगर दिव्य पालना जिनकी हो रही है, क्या जिनकी हो रही है, इससे वरदानों से, तो फिर उनको कुछ भी असंभव होगा, हो सकता है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। समय भी एक है 2024, या अलग अलग से। अरे तो कुछ ही दिनों में अपनी रिजल्ट निकाल के यहां ठोक लेना ठप्पा। दिनों की बात कर रहा हूं, महीनों की नहीं। अभी तुम्हारा नया वर्ष आ गया है? आ गया नया वर्ष। अभी पूरे 100 दिन है, पूरे 100 दिन में तुम ठप्पा लगा लेना जैसा भी तुम चाहो। ऊपर की लाइन ध्यान रखना। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। अगर तुम्हारे लिए सहज हो रहा है और किसी के लिए असंभव हो रहा है, समझो उनको पालना नहीं मिल रही। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। मिली हुई पालना की
धारणा। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलना वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, आखिरी पार्ट होता है कौन सा? सतगुरु का, उसके द्वारा वरदानों की अनुभूति, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। जब वरदान ही है, भगवान ही उतरा हुआ है, तो फिर मुश्किल का कारण? मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। कहां तो वरदान बोल रहा है वो, अगर वरदान है तो परवश हो नहीं सकते, असंभव हो नहीं सकता। और एक ही बार 5000 वर्ष में कितनी बार आता है? तुम ठन ठन गोपाल, एक ही बार आया और तुम्हारी झोली खाली रह जाए। महा से महामूर्ख बोलते हैं बाबा। देखना हो तो यहाँ देखो, समझदार देखना हो तो बोलते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। कहाँ ये डंडा तैयार हो रहा है धर्मराज का, कहाँ ये मेरे बच्चे कैसे दूध का दूध पानी का पानी करेगा, सभा में बिठा के डरते ही नहीं। बाबा को रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चों की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं? देख नहीं सकते तो भगा दो ना। क्या करते हैं? अब जब आपसे देखा नहीं जाता, क्या कर दो? हैं जी, किनारा कर दो। पड़े रहने दो ये जहां भी है। नहीं, बाप है वो बोल रहा है नहीं देखा जाता है? इशारे देता है ना। फिर वाणी किस लिए है? इतना ही हम समझदार होते, अगर हमारे ऊपर ऐसी कट ही ना होती तो आने की दरकार थी उसको। पढ़ाई ही सब कुछ है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई आशीर्वाद कृपा वाली बात नहीं, लेकिन पढ़ाई सबसे बड़ी आशीर्वाद है उसकी, समझ सबसे बड़ी आशीर्वाद है उसकी। तो कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। क्या अपने परिवार की कमी किसकी है? अपनी है, बाप की है। इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। कभी बाप घृणा नहीं करता लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। ये तो करते हैं वो जब से ये ब्राह्मण बने तब से अब तक की इनकी जन्म पत्री। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। किसको? बाप को कहाँ राहत मिले तुम्हारी जन्म पत्री देख के, जब से तुम ब्राह्मण बने, और कहाँ तुम्हारी जन्म पत्री देख के बाबा को रहम हो। बड़ी बात है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, चाहे बाप का रूप हो, चाहे टीचर का या सतगुरु का।
क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इससे भी सहज चलते हैं। जो लापरवाह होते हैं या तो वो सहज चलते हैं, और या तो बाबा ने तुमको सहज योगी बनाया है या कठिन योगी, सहज राजयोगी। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा, तनाव से नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय साधन और परिस्थिति परमान ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। अब इन बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। चाहे बाप, चाहे परिवार, चाहे वायुमंडल, ये क्या करता है? सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा परिस्थिति, साधन, समय, साथी आदि भले होते हैं छोटे, कोई परिस्थिति है या समय अनुसार जो भी है छोटे, चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजदूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। पुरुषार्थ मजबूरी से और मेहनत से, ये दोनों ही किसकी निशानी बताई? मूर्छित। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, प्रिंट, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन यहां हाजिर हैं। विदेश भी और देश भी है। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया है ना। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप से सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। क्यों? क्या विशेषता है इनकी? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। क्यों?
भाषा को कैच क्यों नहीं करते? भाषा तो अलग है। है कौन तमिलनाडु? कौन है? हाँ, कौन है ना कोई? एडवांस बताओ। भूल भाल के बैठ गए सर। तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। तो स्नेह योगी ही दे सकते हैं। स्नेह से प्रकृति का परिवर्तन होगा, भाषा नहीं समझते। क्या होगा? स्नेह ही योग है और प्रकृति का परिवर्तन किससे होगा? एडवांस की भाषा है नहीं है। स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। तुम्हारे जो शुभ वाइब्रेशन है, स्नेह के वाइब्रेशन है, जिससे उस प्रकृति का परिवर्तन होना है। भले ही तुम नहीं मिलते तो 36 का आंकड़ा हो, लेकिन मिलना तो है। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? बताओ भाई। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट? सब एक ही भाषा बोलेंगे, है ना? क्योंकि सब लिफ्ट में बैठने वाले हैं। और खास हमारी तो फिर बात ही अलग है। सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलविले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। सीढ़ी में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही रहेगी, नहीं रहेगी। लिफ्ट कभी जाम हो जाए तो हाँ, सीढ़ी वाले अच्छे हैं, भले ही धीरे धीरे, लेकिन कम से जाम तो नहीं है। कब जाम हो जाएगी? हाँ, ये अगर अपना अलवेलापन है तो बिठाया तो तुमको लिफ्ट में है, तो तुम्हारा भाग्य है, ऐसे नहीं बिठा दिया जबरदस्ती पकड़ के। तुम्हारा अपना भाग्य है जो तुमको लिफ्ट मिली है। सैंपल बनने जा रहे हो, भगवान ने देखा तुमको, चुना है, बनाया है, इनको सैंपल बनाना है भगवान का, तो कुछ तो होगा। वो गलती कर सकता है। और यहाँ तो वैसे ही बोर्ड लगा देते हैं अंदर आना मना है? लगाते हैं यहाँ कि हाँ इनको भी ले आओ, इनको भी ले आओ। कभी आपने विचार नहीं किया ये कैसी पाठशाला है? जहाँ ज्यादातर तो जैसे कि एलर्जी जैसा नहीं लगता है? कभी आपने विचार नहीं किया ऐसा क्यों? नहीं बैठे, कभी बुद्धि में नहीं आया? आना चाहिए। आना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं परमिशन? 3 बजे से सबके बस का नहीं है, 8 घंटे तो संभव ही नहीं है। भैया तुम अपने घर में ही भला। तो कभी एकांत में बैठ के विचार करना। जबकि कायदा तो ये है, सब ब्राह्मणों का भला होना चाहिए। अगर तुम अच्छे से अच्छा करने जा रहे हो तो सबका कल्याण होना चाहिए, या थोड़ा सा का कल्याण कर दिया बाकी अपने भोगते रहो, ऐसा? क्या होना चाहिए? बोलो। होना तो लेकिन अब रूपरेखा भी हम समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पहले तुम्हारी आफत है, तुम्हारे उपयोग तो कर ले। प्रयोग में बाबा ने देखा इनको, उसको निगाह होगी पहले से, जो जो उसको दिख रहे होंगे, अच्छा ये अतला। उसने देखा, जैसे उन्होंने हो गया काम। जिनको लेना था अब प्रयोगशाला। क्या बोला? अलवेलापन नहीं तो फिर लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लिफ्ट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है तो लिफ्ट। केवल अलवेलेपन की वजह से अगर वो लिफ्ट बंद हो जाती है तो ना इधर के ना लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। ज्ञान के प्रकाश की कमी हो गई, लाइट बंद हो गई, तो वो अनुभूति जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो स्नेह में अलवेलापन है, तो बाप से करंट नहीं मिलेगी।
इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। कहाँ तो तुम चैलेंज कर रहे हो, कितने समय की चैलेंज करते हो? लगभग 3.5 वर्ष की। अपने आप को चैलेंज कर रहे हो तो किसी सामने वाले को चैलेंज करते हो? खुद के लिए चैलेंज होती है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो दुनिया से, ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं, हो तो खुद के लिए चैलेंज होती है। ये जो हमको 3-3.5 साल का समय मिला है, 3-4 साल का, ये तो हमारे लिए चैलेंज है। इसमें ही अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना। तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। मैसूर ग्रुप, मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। किनको? मैं सूर्य कौन है? मैं सूर्य, मैसूर कौन? बाप, सूर्यवंशी, उसके बच्चे जो वंशज हैं वो हो गए मैसूर निवासी। संगम युग का सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वह मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। इधर खाओ और उधर खुशी पाओ। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। समय क्योंकि कम है, कम समय में इधर तुम करते हो, उधर तुमको अगर अनुभूति नहीं होगी फिर बांटो के कब। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। शरीर छोड़ के जाके फल नहीं खाएंगे दूसरे जन्म में। प्राप्त करने वाले हैं, वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता, होता है। चार्ट मिस नहीं होता, होता है। और खान पान में कितना सुंदर परिवर्तन, वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। ईस्टर्न जोन ग्रुप, ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। नया वर्ष है ना, तो चारों तरफ से बाबा ने क्या किया? इमर्ज किया है। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की साकाश से खिला हुआ रहता है। कितनी बड़ी विशेषता होती है, जिधर जिधर सूरज और उधर सूर्य मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्किल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सन्मुख रहने वाले कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सन्मुख। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। किस तरफ में बैठे हैं ये? सोचो, जब से निकले हैं तब से आज तक उनका अमृत वेला मिस नहीं हुआ। आज तक चार्ट मिस नहीं हुआ। सालों की बात है, महीनों की बात है। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई है ना।
तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। बनारस ग्रुप बनारस की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब बने बनाए पे हब कर लो, कितनी खुशी होती है। फिर लगता है कहाँ और कहाँ हम हैं? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है, लेकिन सरब में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है। कब? जब परमात्मा स्नेह में भरपूर हो जाते हैं तो जितने भी जीवा के रस हों, आंख के रस हों, कान के रस हों, स्पर्श के रस हों को फीके लगते हैं या वैसे के वैसे रहते हैं। आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ, पूछा। सदा पूछा, कोई मिठाई होती होगी, किसमें होता है? क्या बात है। देखो कहाँ पहुंच गए। हाँ, बनारस वाले सुनाओ। वाह रे बनारस वाले, रसगुल्ले में। गुड। जो बाबा भी कहते हैं ना, आपको बिल्कुल वैसी ही वैसी टचिंग भी होगी। रसगुल्ले में देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है, तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले। क्या? किसका रसगुल्ला? ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस की मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन नहीं, अंदर ऊपर से भी सफेद और अंदर से रस से भरा हुआ। बॉम्बई ग्रुप, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है। नर देसावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाले। नर देसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवाज, बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। अभी दुनिया में सब क्या हो गए? दिखते हैं चटक मटक, अंदर से सब गरीब हैं, दुख शांति भरी हुई है। इनकी दुख शांति दूर करना मना, इनकी गरीबी दूर करना। इसलिए सदा स्वयं भी खजाने से संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने वाले। इसलिए विशेषता है गरीब निवाज, बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, मिठाई किनको दी? बनारस वालों को, उनको टाइटल दे रहे हैं कुल्लू मनाली ग्रुप। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और नहीं लगता, जो और कहीं नहीं लगता।
तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं से प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसी धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने सामने रखो। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर की सेटिंग, सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर्स हैं, उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आजकल की मशीनरी युग है ना, आजकल तो मशीनरी युग है ना। मनुष्य द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है, वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रोग्राम में लाओ जो बहुत जल्दी जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना, प्रजा को भी सेट करना है। तो प्रजा को भी सेट करना है, क्या बहुत बड़ी ड्यूटी होगी। इसलिए कहा यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऐसा नहीं कि 16,000, उनको अनुसरण करने वाले प्रजा भी कोई साधारण नहीं होगी। तो राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज हैं, फिर प्रजा है, दास दासी है। कितनी सेटिंग करनी है? तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, यह उसका स्विच है। क्या स्विच बताया? फास्ट पुरुषार्थी। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना। बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप, डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा सेट और डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं।
अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा का साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। किसको जिम्मेवारी दे दी है? विदेशियों को। तैयारी कहाँ हो रही है? तैयारी भारत की हो रही है। और फॉलो कौन करने लगते हैं? पहले पहले भारतवासी कुंभकर्णी। जो विदेशी हैं, विदेशी सभ्यता में रहते थे, विदेशी आचरण में रहते थे, वो पहले पहले फॉलो कर लेते हैं। वो फिर भारत के कुंभकर्णों को जगाते हैं। तो बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं। कितनों की रेस है ये? कितनों की रेस? 3 की रेस है। कौन कौन सी? पहले तो लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका भी कम नहीं। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा दिल से हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।